हम आपको लेकर आए हैं केमिस्ट्री की इंट्रो क्लास। सभी स्टूडेंट पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, खुश रहें, मस्त रहें, घर पे रहें। देखिए शांति से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में इंट्रोडक्शन में। अपन केमिस्ट्री के बारे में बोलना चाहें, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बोलना चाहें तो केमिस्ट्री के बारे में ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री एक हमारी विज्ञान की शाखा होती है। पहला सेंटेंस तो ये होता है, रसायन विज्ञान हमारी एक विज्ञान की शाखा होती है। दूसरी बात हम लोग ये कहें कि तो बेटा ये केमिस्ट्री शब्द किस शब्द से लिया गया था, जिसमें शब्द होता है बेटा कौन सा, कीमिया। कीमिया और कीमिया का जो अर्थ होता है वह होता है काला रंग। क्या होता है बेटा, काला रंग। कीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। उसके बाद हम लोग बात करें कि हमारी रसायन विज्ञान में एक हम जानते हैं बेटा पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ जो होता है मैटर, पदार्थ जो होता है इसे पदार्थ का विज्ञान भी कहते हैं। किसे, रसायन विज्ञान को। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। पदार्थ हमारे तत्वों से मिलकर बना होता है और तत्वों से मिलकर कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं यौगिक। और यौगिक जो होता है, जैसे फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी पदार्थ में एक मिश्रण भी होता है। मिश्रण वह होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। मिक्सर जो होता है, मिक्सर आर टू टाइप्स। मिक्सर दो प्रकार के होता है। पहला होता है सममांगी मिश्रण, जिसे कहते हैं होमोजीनियस। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस, जिसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। अब मिश्रण की बात करें, सममांगी वह होता है जिसे विलय और विलायक यानी दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सममांगी मिश्रण। जिसमें दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं घुलते, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। अब लोग हम बात करते हैं मिश्रण के बाद में, और भी हम लोग केमिस्ट्री में अंदर जाते हैं, देखते हैं बेसिक के बारे में। तो सबसे छोटा जो उसमें होता है, हमें सबसे पहले नॉलेज जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए एलिमेंट की। एलिमेंट हमारे साइंटिस्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत साइंटिस्टों ने जो खोज कर बताए हैं, सबसे पहले हमारे 65 एलिमेंट ही खोजे गए थे। वैज्ञानिकों की खोज लगातार जारी है और आज भी हमारे कुछ तत्व हमारी आवर्त सारणी के अंतर्गत, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत कुछ तत्व हमारे प्राकृतिक तत्व हैं और कुछ तत्व हमारे कृत्रिम तत्व हैं। कृत्रिम तत्व बोलते हैं यानी कुछ तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स तो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट हमारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्सों को व्यवस्थित रखा गया है। किसके अंतर्गत, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। अब जो तत्व होते हैं, हमारे साइंटिस्टों ने धीरे धीरे बताया कि 118 एलिमेंटों की खोज हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से हमें 114 तत्वों का नाम पता है और 4 तत्वों का नाम नहीं पता है। और जो तत्व होते हैं बेटा, इन तत्वों को, अब तत्व हमारे सबसे पहले हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बेटा हमें कोई चीज हो, कोई एलिमेंट हो, उनको व्यवस्थित रखा जाता है। तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर, क्रमांक के बेस पर जिस सारणी में इनको व्यवस्थित किया गया उसे कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं बेटा, आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी के बारे में हमारे साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे। आवर्त सारणी के बारे में अपने अपने साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे, जिसमें देखा जाए तो हमारी आवर्त सारणी में अनेक साइंटिस्ट, जिसमें पहला जो वैज्ञानिक आया था वो था मेंडलीफ, फिर एक आया था डोबेराइनर, एक आया था न्यूलैंड्स। तो ये पहुंचे किसके पास, आईयूपीएसी के पास। आईयूपीएसी हमारी रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा होती है, आईयूपीएसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और हिंदी में जो होती है बेटा वह होती है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो आईयूपीएसी जो होती है, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे, एक था डोबेराइनर,
एक था मेंडलीफ, एक था न्यूलैंड्स, एक था न्यूलैंड्स, और सबसे लास्ट में कौन आया था बेटा, जिसे कहते हैं हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। तो ये आवर्त सारणी के बारे में चारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे। तो आवर्त सारणी के बारे में हमारा डोबेरेनर है, मेंडलीफ है, न्यूलैंड्स है। इनकी आवर्त सारणी के अंतर्गत कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ कमियां थी, और इन कमियां थी तो आईपीसी ने एमान ने घोषित कर दिया कि भाई आपकी आवर्त सारणी को हम नहीं मान सकते। किसी के कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कमी थी, किसी ने त्रिक नियम दिया था, किसी ने अष्टक सिद्धांत दिया था। जैसे हमारे संगीत के स्वर होते हैं, हमारे प्रथम जो एलिमेंट है उसकी जो प्रायोरिटी अंतिम हर 7वें तत्व 8वें तत्व से मिल रही है, इसलिए हमारे कुछ इनके आवर्त सारणी के बारे में कुछ कमी थी। तो आईपीसी ने बोला कि आपकी आवर्त सारणी को हम नहीं मान सकते। तो फिर उसके बाद हमारा साइंटिस्ट आया जिसे कहते हैं हेनरी मोजले, और हेनरी मोजले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता हेनरी मोजले को जाना जाता है। और हेनरी मोजले की आवर्त सारणी के अंतर्गत सबसे पहला बात देखेंगे बेटा, तो इसमें 4 तो क्या होते हैं, कक्षक। 4 कक्षक कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ, ये हमारे क्या होते हैं, 4 कक्षक। और दूसरी पॉइंट हम लोग देखें तो 18 क्या होते हैं बेटा, वर्ग, इन्हें क्या कहते हैं, 18 क्लास। और थर्ड पॉइंट देखें, इसमें हमारे 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। रसायन विज्ञान में जिस स्टूडेंट ने आवर्त सारणी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली, आवर्त सारणी हमें सारी चीज बताती है। एवरी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। तो हमारी पीरियड टेबल एवरी एलिमेंट के बारे में सब कुछ हमें बताती है। इसीलिए हमें एक पीरियड टेबल को कंप्लीट एकदम स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद में पीरियड टेबल हो जाती है। फिर पीरियड टेबल के बारे में फिर हमें पीरियड टेबल से हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, जिसे कहते हैं संकरण मिलता है। फिर इसके बाद हमारी बेटा जो रसायन विज्ञान है उसकी हमको कई सारी ब्रांचों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कितनी ब्रांच होती हैं, इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में बड़ी धैर्यता से आप सुनिएगा, समझिएगा और पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। तो जो हमारी इंट्रो क्लास होती है उसमें इनऑर्गेनिक की हम आपको केमिस्ट्री की क्या बता रहे हैं, शाखा, रसायन विज्ञान की शाखाएं, जिसमें सबसे पहली शाखा का नाम सुनिए, जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन रहित, यानी कार्बन नहीं है, कार्बन रहित यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कार्बन रहित यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। दूसरी होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न के बारे में, अर्थात संश्लेषण, व्युत्पन्नों के संश्लेषण का जो निर्माण किया जाता है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं, वो कौन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान। एक होती है बेटा हमारी थर्ड जो शाखा होती है वह होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं भौतिक रसायन, यानी एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। एक होती है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। और विश्लेषणात्मक रसायन जो होती है वह क्या होती है, विश्लेषणात्मक रसायन क्या होती है कि हमारे जो क्वांटिटी और क्वालिटी पदार्थ के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक हम अध्ययन करते हैं, वो कैसी होती है बेटा, विश्लेषणात्मक रसायन होती है। फिर हमारी होती है फूड केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं खाद्य रसायन। आप लोग जानते हो खाद्य रसायन क्या होती है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हर जगह पर हमारी रसायन विज्ञान का योगदान है। और फिर हम बात करें, हमारी फूड केमिस्ट्री हो गई, और हमारी होती है जियोलॉजी केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं भू रसायन विज्ञान। हमारे जो पृथ्वी की धरती के अंदर अयस्क, खनिज सारे ये होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर हमारी एक होती है बेटा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं कृषि रसायन विज्ञान। हमारे कृषि में भी हमारे रसायन विज्ञान का योगदान होता है। जैसे हमारा यूरिया है, खाद है, उर्वरक है, इस सब में हमारी इसका रसायन विज्ञान का योगदान होता है। फिर एक हमारी होती है शाखा हमारी मेडिसिन केमिस्ट्री। मेडिसिन केमिस्ट्री को कहते हैं चिकित्सकीय रसायन,
चिकित्सकीय रसायन में भी आजकल आप जानते हो हमारी इंडस्ट्रीज में जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनमें भी आजकल रसायनों का उपयोग किया जाता है। केमिकलों को, जैसे हमारी कुछ टैबलेट्स होती हैं जैसे पैरासीटामोल वगैरह है, इस सब में हमारे रसायन विज्ञान की देन है। तो ये तो रहा हमारा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा रसायन विज्ञान की वह होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में फिर हमारा होता है बेटा वो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि ऐसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है। जैसे हमारा जो आइस होती है, बर्फ का पिघलना, हमारी बर्फ को अपन खुले मैदान में रखोगे तो पिघल जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, अनत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। जिस रासायनिक परिवर्तन वह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कि हमारा दूध का दही में कन्वर्ट होना, मिल्क आर कन्वर्ट टू कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया कार्य कर रहा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु से कहते हैं। एक हमारी बॉडी है जो बेटा हमारा फूड का क्या करती है? डाइजेशन करती है। तो सारे ये क्या होते हैं बेटा? केमिकल प्रोसेस होती हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। और 11th और 12th दोनों क्लास हम आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री की स्टडी करवाएंगे और स्टार्टिंग से कराएंगे, बिल्कुल बेस से, और बिल्कुल हमारे फाइनल स्टेज तक हम आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल बड़ी शीलता के साथ, धैर्यता के साथ पढ़िए और पेन और कॉपी अपने प्रॉपरली नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लास लीजिए। हम आपका बिल्कुल बेहतर रूप से साथ देंगे। ओके, थैंक यू।